नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर जिससे आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि भारत भी कुछ दुनिया को दे सकता है। तो इस बार भारत ने एक ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया को दे दिया है और पूरी दुनिया के साइंस जगत में, मेडिकल क्षेत्र में एक नई खोज के रूप में इसे देखा जा रहा है और ये हमारे लिए अब महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि हमारे लिए ABO-RH जैसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो हमने सुना था, अब उसके अलावा ये जो ब्लड ग्रुप है अब नया ब्लड ग्रुप के रूप में आ चुका है। इसका नाम CRIB रखा गया है। अब दुनिया ने क्या इसे स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा है वो तो हम आगे आपको बताएंगे ही, लेकिन ये इतना दुर्लभ ब्लड ग्रुप कैसे हमको प्राप्त हुआ, तो पहले हम CRIB का मतलब समझ लेते हैं। CRIB में C का मतलब है क्रोमर, क्रोमर यानी CR, I का मतलब है इंडिया और B का मतलब है बेंगलुरु। अगर हम इसे सरल शब्दों में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब बेंगलुरु में, भारत के बेंगलुरु में पाया गया एक ब्लड ग्रुप आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो IRIB इसका पूरा नाम है। ये ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ था कि जब जिस महिला के अंदर ये पाया गया, लगभग उनकी उम्र 38 साल मीडिया रिपोर्ट्स में आई हैं, 38 साल बताया गया है। इन महिला को एक सर्जरी से गुजरना था। वो सर्जरी थी हार्ट की इनकी जब सर्जरी करनी थी तो इनको ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चढ़ाने की ज़रूरत हुई। सर्जरी के टाइम खून की ज़रूरत होती है, तो जब ब्लड ढूंढने की कोशिश की गई, इनका ब्लड परीक्षण किया गया, इनके ग्रुप को जानने की कोशिश की गई, तो कोई भी ब्लड ग्रुप इनके ब्लड से मैच नहीं किया। ये अनोखी बात है, क्योंकि 38 साल तक क्या इन्होंने अपना ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं करवाया था। ये भी विषय रहा होगा डॉक्टरों के सामने। तो ये घटना जो थी लगभग आज से 1 साल पहले की है, लगभग 11 महीने आप मान सकते हैं। इसमें डॉक्टर अंकित माथुर सर्जरी की बात को बताते हैं। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं मीडिया में, वो कहते हैं कि जो सर्जरी थी बिना अतिरिक्त खून चढ़ाए की नहीं जाती है, लेकिन जब नहीं मिला तो हमने कोशिश की और अतिरिक्त खून नहीं होने के बावजूद भी हमने सफलतापूर्वक सर्जरी को कर लिया, क्योंकि उनका जो ब्लड था वो इतना था कि उतने में सर्जरी की जा सकती थी। ब्लड एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसको यूज में लाया जा सके। आपको बता दें कि महिला का ब्लड ग्रुप किसी भी और ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने ब्लड ग्रुप्स के साथ मिलाकर इसकी जांच की, लेकिन हर बार ये रिएक्ट कर रहा था, यानी कि कुछ ब्लड में इस ब्लड को मिलाया जाता था जिससे ये देखा जाए कि क्या कुछ दिक्कत होती है, तो दिक्कत हो रही थी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके परिवार में ही इसकी खोज करने की शुरुआत की कि इनके परिवार के लोगों में कहीं पे ये ब्लड मिल जाए। लेकिन उनके परिवार, उनके ख़ानदान के लगभग रिश्तेदारों के लगभग 20 सदस्यों के खून के नमूने लिए गए और इन सभी ने सहयोग भी किया, लेकिन किसी का खून यानी कि किसी का ब्लड उनके ब्लड से मैच नहीं किया। इसके बाद विकल्प क्या था? ये जो सैंपल था भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बताना होगा ना कि भाई ऐसा कुछ मिला है जिससे मान लीजिए दुनिया में कोई और भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी IBRGL को भेज दिया गया। और ये कहाँ पे है? तो ये जो खून का सैंपल भेजा गया UK के ब्रिस्टल में भेजा गया। ये लेबोरेटरी वहीं पे है। यह वही लेबोरेटरी है जहाँ दुनिया भर से खून के सैंपल भेजे जाते हैं, ताकि इसकी जांच हो सके कि वो दूसरे ब्लड ग्रुप्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में खून के सैंपल बेंगलुरु में मौजूद रोटरी TT के ब्लड सेंटर और उत्तर भारत में चंडीगढ़ में मौजूद PGI में भेजे जाते हैं। इसके बाद पूरा विश्लेषण करने में उन लोगों को लगभग 10 महीने लगे। फरवरी-मार्च में उन्होंने अपना जवाब भारत को भेजा। उन्होंने बताया कि मरीज के खून में यूनिक एंटीजन है। इसके बाद ये जानकारी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ISBT को भेजी गई। यह रेड ब्लड सेल इम्यूनोजेनिक्स एंड टर्मिनोलॉजी समूह के विशेषज्ञ होते हैं। उन्होंने CRIB नाम को मंजूरी दे दी। जो ये रेड ब्लड सेल इम्यूनोजेनेटिक्स एंड टर्मिनोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा दी गई।
आपको बता दें कि इसी साल जून में इटली के मिलान में आयोजित ISBT के 35वें सम्मेलन में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई थी। अब ये भारत में न्यूज़ बन के निकली थी, कई दिनों से चल रहा था, तो हमने कहा इस पर लेक्चर लेना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है उसके माता पिता के जीन पर निर्भर करता है। तो बात यहाँ ये निकल के आई कि क्या इस महिला के मामले में जेनेटिक संरचना में किसी तरह की कोई समस्या थी। तो इस बारे में डॉक्टर जो हैं बताते हैं कि इनको लगता था कि परिवार में से किसी एक सदस्य में तो ये एंटीजन होगा ही होगा, क्योंकि परिवार के किसी न किसी सदस्य का ब्लड मैच करता है। लेकिन इन्होंने जब देखा कि किसी परिवार के पास ये एंटीजन नहीं था, तो एंटीजन को न प्राप्त करते हुए सर्जरी करनी पड़ी। आपको बता दें कि एंटीजन एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में हर जगह पाए जाते हैं। जब भी शरीर में कुछ बनता है तो उसकी पूरी जानकारी या कोडिंग माता पिता दोनों की ओर से आती है। आधी जानकारी पिता के जीन से आती है और अगर उसमें कोई कमी हो तो माँ की ओर से वह पूरी हो जाती है। इसी तरह अगर माँ की तरफ से आए जीन में कोई कमी होती है तो वह पिता से पूरी हो जाती है। लेकिन इस मामले में केवल आधी जानकारी मौजूद है। यही वजह है कि उनका ब्लड ग्रुप पूरी तरह से अलग है। इस मामले में वह एंटीजन है क्रोमर। अब तक क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम में 20 एंटीजन थे जिनकी पहचान हो चुकी है। CRIB अब इस सिस्टम का 21वां एंटीजन बन चुका है। कोलार की इस एक घटना को आपको हम बताते हैं, क्योंकि कोलार की इस महिला मरीज जैसी मरीजों के लिए किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कुछ भी सुरक्षित नहीं होता है। क्योंकि अगर ये घटना घटती है और ब्लड की ज़रूरत होगी तो उन्हें ब्लड प्राप्त नहीं हो पाएगा और किसी दूसरे ग्रुप का ब्लड इनको दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में ये प्रोटीन नहीं है और उसे सामान्य तरीके से खून चढ़ाया जाता है तो उसकी शरीर इसे बाहरी तत्व समझ लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं दुश्मन समझ लेता है और वह इसे नष्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाने लगता है। इस तरह के मामले में कोई विकल्प होता ही नहीं है जब तक परिवार के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जिसका ब्लड ग्रुप भी CRIB टाइप वाला हो। इस तरह के मामलों में अन्य विकल्प ये होता है कि सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज का ही खून इकट्ठा कर लें ताकि इमरजेंसी स्थिति में मरीज को उसी का खून चढ़ाया जा सके। इसे ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, यानी कि मरीज को कई महीनों पहले से उसका ब्लड थोड़ा थोड़ा निकाल के स्टोर किया जाए और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको ये ब्लड दिए जा सकें। आपको बता दें कि ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन असामान्य प्रक्रिया नहीं है। दुर्लभ ब्लड समूह वाले मरीजों में इस तरह की प्रक्रिया आमतौर पर अपनाई जाती है। आपको बता दें कि CRIB ब्लड ग्रुप का मामला बाकी 47 ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग नहीं है, जिसमें 300 एंटीजन है, लेकिन केवल ABO और RH-D ब्लड ग्रुप के मामले में ट्रांसफ्यूजन के लिए मैचिंग की जाती है। आपको बता दें कि एक बार 1952 में डॉक्टर YM भेंडे और डॉक्टर HM भाटिया के खोजे गए दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप या HH का उदाहरण मिलता है, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी एक रेयर ब्लड ग्रुप है और ये ब्लड ग्रुप जो है मिलता नहीं है जल्दी। जैसे जिन लोगों में बॉम्बे फेनोटाइप यानी कि आनुवंशिक गुण होता है उनमें O ग्रुप की तरह ही A और B एंटीजन नहीं होते, लेकिन वे O ब्लड ग्रुप से खून नहीं ले सकते। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है। दुनिया में 10 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति में यह ब्लड पाया जाता है। हालांकि मुंबई में इसकी दर हर 10,000 लोगों में एक बताई जाती है, यानी कि मुंबई में ये ब्लड ग्रुप मिल जाता है। इस ब्लड ग्रुप को 1952 में डॉक्टर YM भेंडे और डॉक्टर HM भाटिया ने खोजा था। भारत में यह अपेक्षाकृत अधिक लोगों में पाया जाता है। कोलार की महिला मरीज के मामले में भी यही स्थिति रही। वह किसी से खून नहीं ले सकती, लेकिन वह दूसरों को खून दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो वो दे सकते हैं, लेकिन किसी का खून ले नहीं सकते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग कर सकते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले किसी का ब्लड ले नहीं सकते हैं, लेकिन वो ब्लड दे सकते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप और क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम में CRIB एंटीजन के अलावा भारत में इंडियन ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज हुई है। साल 1973 में ICMR NIIH ने इसकी खोज की थी। आपको बता दें कि एक डेटाबेस होगा जिसमें दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले डोनर्स की जानकारी होनी चाहिए ताकि जल्द व्यवस्थित तरीके से मरीजों को उपलब्ध
कराया जा सके और ऐसी रजिस्टर बनाने की ज़रूरत भी है और ये सूची राष्ट्रीय स्तर पर बनानी चाहिए या बन जानी चाहिए। ये रजिस्टर खास तौर पर उन मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकता है जिनके शरीर में कई प्रकार के एंटीबॉडी बन चुके हों और उन्हें उसके अनुसार मैच करने वाला ब्लड ग्रुप चाहिए हो। रेड सेल एलो इम्यूनाइजेशन और नेगेटिव ब्लड एंटीजन की ज़रूरत वाली स्थिति में इस तरह का रजिस्टर और महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली बाहरी तत्व से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगती है तो ये रजिस्टर उसमें काम आ जाएगा। थैलेसीमिया के मरीजों में लो इम्यूनाइजेशन की दर 8 से 10% तक पाई जाती है। इस तरह के मामलों में मरीज को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। सामान्य आबादी में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत वाले मरीजों में एंटीबॉडी बनने की संभावना लगभग 1 से 2% होती है। अलग अलग जाति समूहों में एलो इम्यूनाइजेशन की घटनाएं और ब्लड ग्रुप एंटीजन तैयार होने की दर अलग अलग हो सकती है। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग ऐसे ब्लड ग्रुप समूह के लोग होते हैं जो सर्वदाता कहे जाते हैं। ये सभी को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि उनके रक्त प्रवाह में न तो एंटीजन ए और न ही बी होता है, जिसके कारण वे किसी अन्य ब्लड ग्रुप को रक्तदान कर सकते हैं। दूसरी ओर रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि वो किसी अन्य प्रकार के रक्त प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि भारत में जो नया ब्लड ग्रुप मिला है CRIB यह कितना दुर्लभ है और ये अब दुनिया के लिए एक नया रिसर्च के लिए विषय बन चुका है जिसके बारे में अब दुनिया जान चुकी है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।